अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1F के बारे में अध्ययन कराएंगे, हल कराएंगे उसके प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें सही और गलत यानी सत्य और असत्य छांट कर लिखना है। कौन सत्य है कौन असत्य ये बताना है। -6/7 + 6/7 परमेय संख्या नहीं है। जब -6/7 और +6/7 को योग किया जाता है शून्य प्राप्त होता है। शून्य जो कि एक परमेय संख्या है, ये बात गलत है। ये कह रहे हैं परमेय संख्या नहीं है। दूसरा पॉइंट, परमेय संख्या का योग का तत्समक अवयव शून्य है। सही बात है, परमेय संख्या के योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। किसी भी परमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर वही प्राप्त होगा। परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, ये गलत है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य होता है। शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है, याद रखने वाली बात है। और ये कह रहे नहीं होता, इसलिए गलत। चौथा पॉइंट है, किसी ऋणात्मक यानी -i भी लिखा है, नेगेटिव, शॉर्ट में नेगेटिव कर दिया हमने, यानी ऋणात्मक, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या यानी पॉजिटिव परमेय संख्या होती है। सही बात। जैसे 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2 और -2 का +2, तो ये बात सही है। 5वें पॉइंट की तरफ चलते हैं। परमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, ये असत्य है। परमेय संख्या में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, सत्य है। 7वां पॉइंट है, एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है, ये सत्य है। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब है किसी संख्या का उल्टा करना, व्युत्क्रम। तो अगर संख्या ऋणात्मक है तो उसका व्युत्क्रम भी ऋणात्मक ही रहेगा। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है, ना कि योगात्मक प्रतिलोम। अगर योगात्मक प्रतिलोम होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, गुणात्मक में चिन्ह वही रहते हैं, संख्या उलट जाती है। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे, यदि परमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x हो तो x = 0 होगा। सही बात है, सच बात है। अभी हमने ऊपर आपको बताया था, शून्य एक ऐसी परमेय संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वही होता है। अगर कोई संख्या x है और x का योगात्मक प्रतिलोम x प्राप्त हो रहा है, इट मीन्स डेट x = 0, क्योंकि 0 ही ऐसी संख्या है जिसका योगात्मक प्रतिलोम वही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो वो हमने आपको होमवर्क में दिया है, आप उसे खुद कर लेंगे अपनी कॉपी में किताब से देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक में x का मान बताएं। 2/3, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, 2/3 गुणा x = 1। तो देखिए 2/3 का इधर गुणा हो रहा है, जब ये दूसरी तरफ पक्ष जाएगा 2/3 भाग में चला जाएगा, तो x = 1/2/3 यानी x = 3/2, उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है, -3/4 गुणा -3/4 प्लस x = 0। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर, x को इधर ही छोड़ेंगे, -3/4 उधर जाकर धनात्मक हो जाएगा, x बराबर +3/4। और इसका तीसरा पार्ट है, x गुणा -5/4 बराबर x। तो x बराबर हो जाएगा, -5/4 को जब उधर ले जाएंगे -4/5, तो x बराबर -4/5 हो गया। चौथा पार्ट है इसका, x गुणा -6/7, x गुणा -6/-7 बराबर 1। तो x बराबर हो जाएगा -7/-6, या माइनस से माइनस काट दें तो इट मीन्स डेट x बराबर 7/6 हो सकता है, या पहले वाला, दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते हैं आप, या दोनों ही सही आंसर दो। -5/4 गुणा 4/-5 बराबर x। तो देखिए जब हल करेंगे 5 से 5, 5 घन 5, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x का मान धनात्मक यानी 1 प्राप्त होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का छठा पार्ट, -7/6 + 9/6 बराबर x। तो अब आप देखिए, सॉरी लिखा है -7/6 + 7/6, पहली संख्या है ऋणात्मक, -7/6 + 7/6 बराबर x। तो एक संख्या प्लस की एक माइनस की कट जाएगी, तो x का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। हम जानते हैं, पहले भी हमने ऊपर पढ़ा, किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम से तात्पर्य होता है उस संख्या के चिन्ह को बदल देना। जैसे 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम -1/2 होगा, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम
प्लस के 3/8 होगा, 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 होगा, -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम -4/7। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो देखा जाए तो -4/-7 का मतलब है +4/7 का योगात्मक प्रतिलोम -4/7 होगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5 में गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब व्युत्क्रम उल्टा, अंश को हर को अंश कर देना। 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 13/8। इसी तरीके से -6/19 का होगा -19/6। 17/-16 का होगा -16/17। -9 यानी -9/1 कह सकते हैं इसे, का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -1/9। 17 यानी 17/1 का ही गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/17। 2/5 गुणा 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। इन दोनों संख्या को उल्टा कर लें, 5/2 गुणा 4/9। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आप देखें। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है, -32 गुणा 5/-14 गुणा 3/-20 गुणा 0 गुणा -13/5। जब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर 0 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इसमें बीच में संख्या 0 दी है, हमने अंडरलाइन करके आपको दिखाया है। ये देखिए अंडरलाइन हमने इसको कर दिया है, क्योंकि 0 से जब किसी संख्या का गुणा करेंगे तो उसका पूरे का मान 0 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज 1F समाप्त हो जाती है। इसको आप कॉपी पर करके फिर हमें व्हाट्सएप के ज़रिए ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। आप बच्चों अपना काम करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।